हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इस वक्त बजे हैं सुबह के 7:30 और मैं जस्ट सभी अभी सो के उठी हूँ। और मैं सबसे पहले अपनी आइज़ को साफ़ करूँगी, क्योंकि जब तक मेरी आइज़ साफ़ नहीं हो तब तक मेरी आँखें बिल्कुल फ्रेश नहीं होती है। और चाहे बर्फ़ हो, चाहे सर्दी हो, चाहे जो हो, मैं अपनी आंखों को धोए बगैर नहीं रहती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ सामने का व्यू। मैं जम गया है पानी और मैंने अभी अंदर से पानी लाया, तो मैं इससे अभी अपनी आंखों को वॉश करूँगी। और मैंने धो ली अपनी आंखें। ऐसा करने से हमारी आई साइड कभी वीक नहीं होगी। तो जब भी कभी सुबह उठे तो अपनी आंखों को फ्रेश करें और कभी भी हमारी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। गाइस, मैं आपको सुबह सुबह का मॉर्निंग का व्यू करवा रही हूँ। यहाँ देखो कितनी अच्छी ऊपर हाइट में धूप है और मौसम भी आज बहुत ही साफ़ है। एक भी बादल नहीं आसमान में। और यहाँ देखो कितनी चांदी ही चांदी होगी आज हमारी घर में। यहाँ देखो, वो देखो लकड़ी के ऊपर किस तरह से है। और वहाँ देखो गाड़ियाँ। ये सुबह का टाइम है, शाम कल बर्फ़ पड़ी थी। और यहाँ देखो आज कैसा पाला जमा मिली हमाम के आगे देखो। ये होता है पाला ना, बर्फ़ के दूसरे दिन ये होती है हमारी स्थितियाँ घर की। बर्फ़ जम जाता है पूरी तरह से। और यहाँ देखो छत के ऊपर किस तरह से बर्फ़ जमी हुई है। यहाँ देखो गाइस, कितना सुंदर लग रहा है ना। नीचे बहुत नीचे तक जो लो हाइट है वहाँ। अब बाहर से आने के बाद मैं लूँगी सबसे पहले गर्मा गर्म पानी, और वो भी तांबे के लोटे का। तांबे के लोटे का पानी पीना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, तो इसलिए मैं इसे ही प्रेफर करती हूँ हमेशा पीने के लिए। और पानी पीने के बाद यहाँ मैंने एक तरफ चढ़ा दी है चाय, काली चाय। और इसमें मैं डाल रही हूँ चाय का मसाला, जो काली चाय में लगता है, मतलब ब्लैक टी में जो लगता है गरम मसाला, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और यह देखो मेरी चाय होगी खौल गई है। तो आपको तो पता है सुबह सुबह ग्लास कैसे होती है नीचे से, मतलब ये चपाड़ा होता है तो इसे फटने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से चाय डालने से पहले आप अपने ग्लास को गर्म कर लें, ताकि ये नीचे से बिल्कुल भी ना फटे। तो मैं यहाँ पर 3 कप चाय की कर रही हूँ, सास ससुर और अपने लिए। तो यहाँ देखो बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है, तो साथ में ये ब्लैक टी और मसालों वाली तो बहुत ही ज़बरदस्त है। लो गाइस, आप भी हमारे साथ एंजॉय करो गर्मा गर्म चाय। गाइस यहाँ देखो पौड़ियों में चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ देखो, क्योंकि इसमें भी जमा है, ये बर्फ़ ना सारी जमी हुई है। सुबह का टाइम है तो यहाँ पर बहुत ही ये जमा होता है बर्फ़। तो मैं भी जा रही हूँ गाय धोने। और यहाँ देखो कितनी कितनी फुट फुट पड़ गई है हमारे घर में। तो देखो फुट फुट मतलब आधा आधा फुट पड़ी है। और यहाँ देखो, और यहाँ देखो इसके नीचे पानी है। अगर इसको मैं जोर से करूँगी तो इसके नीचे पानी होगा। और ये भी बहुत ही जमा हुआ है। यहाँ देखो कितना सुनहरा दिख रहा है ना आज। और ये अब बर्फ़ अभी जमी है और पूरे दिन ये पिघलेगी। पानी वाली बर्फ़ है। तो चार मुझे देख के कैसे उछल रहे हैं, सोच रहे कि कुछ खाने को ले आया होगा। यहाँ देखो मेरी लाली माँ, और मैं अभी गाय धोने जा रही हूँ। यहाँ देखो इस वक्त प्राइल और मैं है रूम में। हम आ गए थे किचन से, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है। तो अब प्राइल की ऑनलाइन क्लास लगेगी, तो मैं आपसे मिलती हूँ क्लास के बाद। फ्रेंड्स, अभी प्राइल की क्लास हो गई ख़त्म। तो यहाँ पर बिस्तर बिछा के रखे हैं, क्योंकि बहुत ठंड थी। तो मैं इन बिस्तर को इकट्ठा साइड में लगा देती हूँ। तो आप वीडियो में बने रहना।
गाइस कितना अच्छा लग रहा है आज। घर के सामने जो ये बर्फ़ है ऐसी लग रही कि फ्लैश लाइट आँख में पड़ रही है धूप के साथ। मैं स्नोमैन बना रहा हूँ। ये इग्लू? हाँ इग्लू है ये। वाह मम्मी यहाँ मत चढ़ना, है मैंने बहुत सारी बर्फ लगाई है। देखो प्राइल का इग्लू। शुरू जब आपको मेरा इग्लू पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब और ये क्या बना रहे? ये मैं स्नोमैन बना रहा हूँ। यहाँ देखो प्राइल, इधर प्राइल बनाओ। क्या बनाया प्राइल आपने ये? स्नोमैन। वाह ये क्या बना रहे हैं? बाजू? हाँ बाजू। कैसा बना है प्राइल का स्नोमैन? इसकी कैप कहाँ है? ये अच्छा यहाँ देखो प्राइल का स्नोमैन। ये मेरा नहीं, मेरा उधर को है। बस मैं अभी किचन की सफाई कर रही हूँ। किचन बहुत गंदी हो गई थी तो मेरी और ये किचन की क्लीनिंग तो आप भी यहाँ देखो मेरी हो रही है रूम की क्लीनिंग, तो मैं यहाँ से करूँगी तो स्टार्ट। सबसे पहले गैस की क्लीनिंग मैं होगी आपको बताती तो हूँ नीचे क्या की क्या तरफ फर्श में। तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ अभी पोछा, यहाँ जो दे रही हूँ प्लाई की तरफ से। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी टाइल के ऊपर से और गैस वाला जो भी एरिया है उसे सारा साफ़ करूँगी। तो यहाँ देखो मैं किस तरह से इसमें पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि गाइस आपको पता है किचन तो गंदी होती रहती है तो इसे साफ़ करना भी हमारा लेडीज़ का ही फ़र्ज है। तो ये जो इसमें चिकनी आपको मिट्टी ऐसी दिखाई दे रही है, ये टाइल के ऊपर जो है ना सीमेंट, यहाँ पर हमने मिट्टी वाला कलर करा था तो इसी का पेंट जो कलर है वो इसमें बिखरा हुआ है टाइल के ऊपर। तो ये है गाइस, आप ये नहीं सोचना कि ये इतना सारा मैल है, ये ऊपर वाला जो है पेंट वहाँ से इसे गिर रहा था, ये मिट्टी जो गिरी है लिपाई करी थी ना तो उसी का ही पानी है ये। तो मैं इस पोचे से अभी से सबसे पहले इसे साफ़ करूँगी, फिर अच्छे पानी से धोकर इस टाइल को साफ़ करूँगी। गाइस आपको पता है हमारे गांव में जो है दिन हाइट में जहाँ बर्फ़ पड़ी होती है वहाँ तो आग जलती ही रहती है सुबह से शाम तक। बिना आग के कहाँ कैसे रह सकते हैं? जहाँ पर बर्फ़ पड़ी हो तो आग जलेगी तो धूल तो उसके साथ आए, धुआं और राख तो उसके साथ आएगी, तो उससे ही थोड़ा बहुत गंदगी पड़ जाती है। तो तभी ये साफ़ सफाई चली हुई है। आपको पता है किचन की क्लीनिंग करना लेडीज़ का तो पहला काम है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ गैस साफ़, और गैस के ऊपर भी मिट्टी बैठ गई थी लिपाई करती वक्त, तो मैं तभी से साफ़ कर रही हूँ। और तो अब इसके बाद मैं यहाँ दे रही हूँ फर्श पर पोछा। यहाँ देखो इस तरह से, क्योंकि फर्श भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इसमें अंदर बाहर चलते चलते धूल मिट्टी आई जाती है, क्योंकि हमारी जो है मिट्टी के साथ ही है ना किचन, तो इसमें अंदर बाहर चलते चलते मिट्टी आई जाती है। तो इसे साफ़ कर रही थी, और बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि सफाई करते करते बर्तन तो इकट्ठे हो ही जाते हैं धोने के लिए। तो और मेरी अलमारियाँ भी साफ़ करने को रह गई थी, तो मैं यहाँ की अलमारी में हल्के हल्का पोछा लगा रही थी। तो अब मैंने यहाँ पर ले आ दिए हैं शीट्स, तो मैं यहाँ पर शीट्स को बिछा रही थी और साथ में पिल्लोज़ की सेटिंग कर रही थी। तो यहाँ पर मेरी हो गई इन पिल्लो की सेटिंग अच्छे से। तो और मैंने शीट्स भी अच्छे से बिछा दी है। तो और मेरी चारों तरफ से प्रॉपरली तरीके से सफाई हो ही गई है। और ये वाली साइड मेरी रह गई थी, यहाँ पर मैं पोछा लगा लेती हूँ। और जो यहाँ पर है खिड़की के साथ, यहाँ हम दिया बाती करते हैं, तो ये वाली जगह भी थोड़ी धूल मिट्टी और कुछ भी नहीं है गाइस, इसमें हल्की हल्की धूल लिया और थोड़ी सेटिंग है। प्राहिल ना रूम की सेटिंग ख़राब कर देता है, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, तो बस यही गड़बड़ हो जाता। बाकी तो साफ़ सफाई तो ये तो नॉर्मली चलती ही रहती है, बस धूल मिट्टी हो गई थी हल्की हल्की, और बस और तो ये सब तो चला ही रहता है।
तो खिड़की में भी धूल जम चुकी थी। जो हमारे जो अंदर से मॉइस्चर होता है वो आजकल बैठ जाता है खिड़कियों में, और फ्रिज के ऊपर भी धूल टिकी रहती है, तो मैं इसे भी साफ़ कर रही थी। तो गाइज़ मैंने गैस से लेकर यहाँ मतलब चारों तरफ से सफाई हो चुकी है प्रॉपरली। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये क्लीनिंग आपको अच्छी लगी हो तो गाइज़ प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और यहाँ देखो मैं इंडक्शन को भी साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ देखो अभी यहाँ पर मेरी सास है, ससुर है और प्राही सभी बैठे हैं आग के पास, क्योंकि शाम हो चुकी है, सफाई करते करते शाम हो गई है। तो यहाँ देखो ये है हमारा मंदिर। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये आज की क्लिनिक अच्छी लगी हो तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। यहाँ देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ पौड़ियों से, तो पौड़ियों में बर्फ होती है, इसे चढ़ने के लिए करती हूँ। यहाँ देखो बुरी हालत हो गई है। यहाँ पर फिसलने का डर रहता है ना, तो ये निकालनी ज़रूरी होती है। तो मैं ऊपर से नीचे तक मैंने पौड़ियों से बर्फ़ निकाल दी है, और अब मैं निकाल रही हूँ ये वाली बर्फ़, इससे निकाल रही हूँ ताकि चढ़ने के लिए यहाँ पर स्लिप ना हो जाए और ये अच्छे से निकल जाए। तो बहुत रिस्की काम होता है, तो मैं इसे निकाल देती हूँ। और अब मैं इसे पूरा क्लीन करके आपको दिखाऊंगी कि कैसी बनी है। यहाँ देखो गाइस मैंने इसे साफ़ कर दिया है, और यहाँ देखो थोड़ी थोड़ी बर्फ़, ये ना बहुत ही हार्ड होती है, और जब सुबह जमेगी तब ज़्यादा ही होगी, क्योंकि इसमें पाड़ा जमेगा और ये बहुत सख्त होगी। खासकर बच्चों के लिए, जब बच्चे उतरते हैं पौड़ियों से तो स्लिप होने का डर रहता है, तो इसे साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। देखो पौड़ी मैं झाड़ू की मदद से अब इसे साफ़ कर रही हूँ। बर्फ़ जब गिरती है ना तो बहुत ही अच्छी लगती है, पर जो उसके बाद जो काम खुल जाता है ना, वो तो बाद में ही पता चलता है क्या क्या काम होते हैं उसके बाद, बर्फ़ के बाद। पहाड़ियों के पानी भी और ये स्नोमैन दिन को तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब इसकी सब कुछ आंखों के बाहर आ गई है। वो आंखें कहाँ चलेगी इसकी? डूब गई। सीधी कर दे इसको, ये धीरे धीरे पिघल के ना नीचे बैठ रही है। इसको सही से लगा दो बेटा। ये देखो ये नहीं है पत्थर है, ये तो कोई और है, ये नहीं यही है। चलो ठीक है। बटन भी नीचे गिर तो गाइस कैसा लगा आपको इसका स्नोमैन? हाथ तो देखो इसके। और मुझे तो इसका ये इग्लू वाला हाउस बहुत पसंद आया, इसकी मैं फ़ोटो ले लेती। गाइस इस वक्त बजे हैं शाम के 5:30, और मैं अभी जस्ट किचन की साफ़ सफाई करके फ्री हुई हूँ। किचन में साफ़ सफाई करने को हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो मैंने आटा भी गूँध दिया है और दाल भी लगा दी है। तो अब करती हूँ शाम के खाने की तैयारी, और गाय भी धुनी है, सभी काम बचे हैं। तो गाइस मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड देती हूँ। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर गाइस आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अब आपसे मिलती हूँ मैं कल अपने नए व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।